स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ अध्याय भाग 4। स्वामी विवेकानंद के नानी का घर। नरेंद्र का शरीर इतना हष्ट-पुष्ट था कि वे 16 वर्ष की आयु में 20 वर्ष के लगते थे। इसका कारण था नियमित रूप से व्यायाम करना। वे कुश्ती का भी अभ्यास करते थे। शिमला मोहल्ला में कार्नवालिस स्ट्रीट के निकट एक अखाड़ा था जिनकी स्थापना हिंदू मेले के प्रवर्तक नवगोपाल मित्र ने की थी। वही नरेंद्र अपने मित्रों के साथ व्यवहार करते थे। सर्वप्रथम मुक्केबाजी में उन्होंने चांदी की तिल्ली पुरस्कार के रूप में जीती थी। इस दौर में वे क्रिकेट के भी अच्छे खिलाड़ी थे। इसके अतिरिक्त उन्हें घुड़सवारी का भी शौक था। उनके इस शौक को पूरा करने के लिए विश्वनाथ जी ने उन्हें एक घोड़ा खरीद कर दिया था। नरेंद्र की संगीत में विशेष रुचि थी। उनके संगीत शिक्षक उस्ताद बनी और उस्ताद काशी घोषाल थे। पखावज और तबला बजाना उन्होंने अपनी इन्हीं उस्तादों से सीखा था। उनमें एक अच्छे वक्ता के गुण भी मौजूद थे। जब मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट के एक शिक्षक अवकाश ग्रहण करने वाले थे तब स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह वाले दिन ही नरेंद्र ने उनके अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। उनके सहपाठियों में से किसी में इतना साहस न हुआ कि कोई सभा को संबोधित करता। उस समय नरेंद्र ने आधे घंटे तक अपने शिक्षकों के गुण की व्याख्या की और उनके विछोह से उत्पन्न दुख का भी वर्णन किया। उनकी मधुर व तर्कसंगत वाणी से सभी को अपने ओर आकर्षण करके बांध लिया। मैट्रिक पास करने के बाद नरेंद्र ने जनरल असेंबली कॉलेज में प्रवेश लिया और FA की पढ़ाई करने लगे। उस समय उनकी आयु मात्र 18 वर्ष थी। उनकी तीव्र बुद्धि तथा आकर्षक व्यक्तित्व ने अन्य छात्रों को भी नहीं बल्कि अध्यापकों को भी आकर्षित किया। जल्द ही वहाँ उनके कई मित्र बन गए। कॉलेज में उनके विषय में उनके एक मित्र प्रियनाथ सिंह ने उनके स्मरण में लिखा था, नरेंद्र छेदो तालाब के निकट जनरल असेंबली कॉलेज में पढ़ते हैं। उन्होंने FA में वहीं से पास किया है। इनमें असंख्य गुण हैं जिनके कारण कई छात्र उनसे अत्यंत प्रभावित हैं। उनका गाना सुनकर वे आनंदमय हो उठते हैं। इसलिए अवकाश पाते ही नरेंद्र के घर जा पहुँचते हैं। जब नरेंद्र तर्क युक्ति या गाना बजाना आरंभ करते हैं तो समय कैसे बीत जाता है साथ ही समझ ही नहीं पाते। इन दिनों नरेंद्र अपनी नानी के घर में रहकर अध्ययन करते हैं। नानी का घर उनके घर की निकट ही गली में है। वह अपने पिता के घर केवल 2 बार भोजन करने जाते हैं। नानी का घर बहुत छोटा था। नरेंद्र ने उसका नाम तंग रखा था। वे उन्होंने मित्रों से कहते हैं, चलो तंग में चले। उन्हें एकांतवास बहुत पसंद था। नरेंद्र में गंभीर चिंतन शक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि थी जिसके बल पर वह सभी विषय बहुत थोड़े समय में सीख लेते थे। उनके लिए पाठ्य पुस्तकें परीक्षा पास करने का साधन मात्र थी। वह इतिहास, साहित्य, दर्शन की अधिकांश पुस्तकें पढ़ चुके थे जिससे उन्होंने अपने हृदय में ज्ञान का अपार भंडार संग्रहित कर लिया था।